हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुस्कान आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ जो है कॉस्ट से रिलेटेड। एंड ये आपके एग्ज़ाम में बेसिकली 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में और 6 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, जो टॉपिक है इसका नाम है रिलेशनशिप्स बिटवीन कॉस्ट। डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट जो होती है उनके बीच में क्या रिलेशन है, इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करेंगे और बताएंगे कि आपको एग्ज़ाम में कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो है मैं वो स्टार्ट कर रही हूँ, वो है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो वेरी करता रहता है। कितना भी आप प्रोडक्शन करोगे, 1 यूनिट प्रोडक्ट ने प्रोड्यूस किया तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कुछ और होगा, 2nd यूनिट प्रोड्यूस किया वेरिएबल कॉस्ट कुछ और होगा। तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स पे डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, आप जितना भी प्रोडक्शन करोगे वो चेंज होता रहता है, इसे बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है भाई, मैंने बताया हर यूनिट प्रोडक्शन पे जो वेरिएबल कॉस्ट लगती है उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जो आप फाइंड करते हैं वेरिएबल कॉस्ट को सिंपली डिवाइड करके क्वांटिटी से। क्वांटिटी मतलब जो आउटपुट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, 1 2 3 जितने भी आउटपुट आप प्रोड्यूस कर रहे हो उससे आप डिवाइड कर दोगे तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आपका आ जाएगा। अब सिंपली कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट जो है वो रिलेटेड कैसे है भाई। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी वेरिएबल कॉस्ट से डिराइव होता है और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो भी वेरिएबल कॉस्ट से डिराइव होता है। मैंने बताया था आपको कि अगर वेरिएबल कॉस्ट 2nd यूनिट पे हो, आप सेकंड वाली यूनिट से 1st यूनिट वाले वेरिएबल कॉस्ट को आप माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, बेसिकली एक एडिशनल यूनिट आपने प्रोड्यूस करी तो जो कॉस्ट लग रही है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए फिर अब हम आते हैं ग्राफ पे। ग्राफ के थ्रू मतलब कर्व के थ्रू इनमें जो रिलेशनशिप है उसको अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं। चलो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बेसिकली 3 मार्क्स में आएगा। सिंपली आपने क्या करना है, पूछेगा रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। आपने सिंपली सबसे पहले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को लिखना है कि ये वेरिएबल कॉस्ट से डिराइव होता है। मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन के साथ लिखना है कि ये भी वेरिएबल कॉस्ट से डिराइव होता है। फिर उसके बाद आपने एक लाइन डालनी है कि इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो हम कर्व के थ्रू शो कर रहे हैं। ठीक है, अब कर्व देखो, सिंपली आपको कर्व याद नहीं रहता, कभी कभी होता है बच्चे भूल जाते हैं कि भाई मार्जिनल कॉस्ट कैसे बन रहा था, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे बन रहा था, याद नहीं रहता। बच्चे एग्जाम में जाके भूल जाते हैं कि ये क्या था, स्किप हो जाता है माइंड से तुरंत। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा आपको एक शॉर्टकट टाइप का बनाया है कि याद रह जाए। ये जो मार्जिनल कॉस्ट है ना, ये बेटा नाइकी के शेप में रहेगा आपका। ठीक है, नाइकी ब्रांड है जो, उसकी शेप में रहेगा। नाइकी की शेप में जो है वो आपका मार्जिनल कॉस्ट जाता है। और ये जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ना, ये आपने वो अलादीन का चिराग देखा होगा, जो जिन चिराग जो होता है जिसको घिसते हैं और जिन बाहर निकलता है, चिराग याद आया। चिराग कुछ ऐसी शेप का होता है समथिंग। ठीक है, कुछ ऐसी शेप का वो चिराग होता है, यहाँ से जिन बाहर आता है। तो ये जो चिराग की शेप का है ना, ये होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये चिराग की शेप का होता है। ठीक है, जो जिन जिसमें से जिन बाहर आता है, सिंपली ऐसे जाता है। ठीक है, अब याद रहेगा मार्जिनल कॉस्ट जो है वो नाइकी की शेप में रहेगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट चिराग की शेप में रहेगा। चलो अब फटाफट इसके रिलेशनशिप पे बात करते हैं। हमें सिंपली ये देखना है 3 फेजेस में रिलेशनशिप बताओगे आप। पॉइंट ये जो है, इससे प्रायर का पार्ट एंड इसके बाद का पार्ट। ठीक है, इससे पहले का पार्ट और इसके बाद का पार्ट। सबसे पहले इस वाले फेज में देखो, सिंपली इस वाले फेज में ये वाला फेज क्या शो कर रहा है आपका कि जैसे जैसे आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्लाइन कर रहा है आउटपुट इंक्रीज होने के साथ साथ। जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। सिंपली देखो, ये डिक्लाइन कर रहा है और आउटपुट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस केस में आप बताओ जरा कौन सा कर्व ऊपर है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऊपर है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होगा वो ग्रेटर होगा मार्जिनल कॉस्ट से। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में आपने क्या लिखना है, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है दिस वन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिंपली कि आपका एमसी मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों क्या है, इक्वल है। क्या है,
इक्वल है। सेकंड पॉइंट में यही बताना है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो मिनिमम पहुंच गया है। ये देखो, ये इसका मिनिमम पॉइंट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है, ये मिनिमम पहुंच गया है। और इस केस में आपका एवीसी और एमसी इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट, इस पॉइंट के बाद वाला फेज, इस पॉइंट के बाद वाला फेज, अब ये वाला फेज देखेंगे हम लोग, ठीक है। इस वाले फेज में जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। इस वाले फेज में आपका क्या है, इस वाले फेज में देखो कौन सा कर्व ऊपर है, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट जो होगा वो ग्रेटर होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, ठीक है। ये चीज समझ आई। नेक्स्ट आपका रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट होता है बेसिकली, इसको एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोलेंगे, एवरेज कॉस्ट भी बोलेंगे। एवरेज टोटल कॉस्ट वही आपका डिराइव होता है टोटल कॉस्ट डिवाइड में क्वांटिटी। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो टोटल कॉस्ट से भी डिराइव होगा एंड वेरिएबल कॉस्ट से भी डिराइव होगा। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये दोनों से डिराइव होता है। न्यूमेरिकल जब करोगे आप तो कभी कभी वेरिएबल कॉस्ट गिवन होता है, उससे मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेते हो, कभी कभी टोटल कॉस्ट गिवन होता है और उससे मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेते हो, दोनों से डिराइव होता है ये, ठीक है। सिंपली अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी रिलेशन है, मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट से भी डिराइव हो रहा है, एवरेज टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट से डिराइव हो रहा है। अब जो रिलेशन है वो एकदम सिमिलर है, एकदम सिमिलर है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी रिलेशन जो है वो एकदम सिमिलर है। सिंपली ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से ही आपने डिराइव करना है, इस पॉइंट से ही आपने डिराइव करना है। जैसे यहाँ पे था, इस पॉइंट से पहले का फेज, इस पॉइंट के बाद का फेज। सबसे पहले इस पॉइंट के पहले का फेज में देखो, जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सॉरी एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट क्या हो रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। एवरेज टोटल कॉस्ट क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है आउटपुट इंक्रीज के साथ। तो इस फेज में देखो क्या बढ़ा है, एवरेज टोटल कॉस्ट, ऑब्वियसली एवरेज टोटल कॉस्ट बढ़ा है। एवरेज टोटल कॉस्ट क्या है, ग्रेटर है मार्जिनल कॉस्ट के। सेकंड वाला आपका पॉइंट है कि जब एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम जाता है, एवरेज टोटल कॉस्ट जब मिनिमम जाता है, क्या जाता है, मिनिमम, तो इस वाले फेज में आपका मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जाता है एवरेज कॉस्ट के, ठीक है। थर्ड, एवरेज कॉस्ट, अब ये वाला फेज खत्म, ये फेज खत्म, ये वाला, सिंपली इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। एवरेज टोटल कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज कर रहा है। क्या कह रहे हैं हम लोग, एवरेज टोटल कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज कर रहा है। इस केस में देखो भाई क्या ग्रेटर है, मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर है एवरेज टोटल कॉस्ट से, ठीक है। सिमिलर है, बस एग्जाम में कंफ्यूज करेगा, वेरिएबल कॉस्ट में रिलेशन बताओ और मार्जिनल कॉस्ट में, एवरेज टोटल कॉस्ट में रिलेशन बताओ और मार्जिनल कॉस्ट में। अब हाँ, एक चीज और देखो, एवरेज टोटल कॉस्ट का जो कर्व होता है वो याद रखने के लिए आपके घर में कटोरे पतीले का जो शेप होता है ना, वो शेप होता है एवरेज टोटल कॉस्ट, ये कुछ ऐसा शेप होता है ATC, ठीक है। और इसके बीच से जाएगा ये नाइकी, ठीक है, इसको याद रखना। बच्चे अक्सर यही भूल जाते हैं कि भाई रिलेशन तो आता है, हमें कर्व भूल गए, एक बार कर्व याद आ जाए तो सब कुछ लिख लेंगे, तो कर्व को ही देख के सब कुछ आ जाता है। तो कर्व याद करने के लिए मैंने आपको बता दिया क्या शॉर्टकट है, बाकी रिलेशनशिप्स यही है भाई, आपने 3 फेजेस में ही लिखना है, इस पॉइंट से पहले का फेज, इस पॉइंट के बाद का फेज, दोनों सिमिलर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं आपका रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अभी इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था एवरेज कॉस्ट में रिलेशनशिप एंड मार्जिनल कॉस्ट में रिलेशनशिप, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में रिलेशनशिप एंड मार्जिनल कॉस्ट में रिलेशनशिप। अब इन तीनों में क्या रिलेशन है, ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स में पूछेगा कि इन तीनों कॉस्ट में क्या रिलेशन है, ठीक है। चलो सिंपली मैंने आपको बताया था कि एवरेज कॉस्ट जो है, एवरेज कॉस्ट जो है उसको आप कुछ कटोरे के शेप का बनाओगे, जो आपके घर में पतीला कटोरा समथिंग ऐसा कर्व का जो होता है यू शेप, कटोरे के कर्व में बनाओगे, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मैंने अभी क्या बताया था आपको कि वो जो चिराग होता है, अलादीन का चिराग समथिंग, जिसमें से
जिन निकलता है वो चिराग की शेप का होता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट चिराग की शेप का होता है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट मैंने बताया था नाइकी की शेप का होता है, ठीक है। तो सिंपली शुरू करते हैं कि इनमें रिलेशन क्या है। सबसे पहला पॉइंट आपने क्या लिखना है, सबसे पहला पॉइंट जो सबको याद रहेगा कि ये तीनों कर्व, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, तीनों कर्व जो है आपके यू शेप कर्व होते हैं। कौन से कर्व होते हैं? ऐसे यू शेप कर्व होते हैं। ये देखो यू शेप कर्व होते हैं ये, ठीक है। यू शेप कर्व क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो अप्लाई होता है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको प्रॉपर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है वो समझाऊंगी, ठीक है। अभी के लिए आपने सिंपली ये लिखना है कि ये तीनों कर्व क्या है, यू शेप है। और क्यों है? क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है यहाँ पे अप्लाई होता है। सेकेंड रिलेशन आपका बताना है कि ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ना, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ना, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इन दोनों के मिनिमम पॉइंट से कट करते हुए जाता है। एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट, इन दोनों के मिनिमम पॉइंट से कट करते हुए मार्जिनल कॉस्ट जाता है। थर्ड आपका रिलेशन है कि जो ये दोनों मिनिमम पॉइंट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट हमेशा एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट से पहले होता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट हमेशा एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट से पहले होता है, ठीक है। फोर्थ आपका रिलेशन है कि एवरेज कॉस्ट कर्व, ये जो कॉस्ट कर्व है एवरेज कॉस्ट कर्व, ये हमेशा इससे ग्रेटर होगा, ठीक है। हमेशा इससे अबव होगा, ऊपर होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से अबव होगा। आप देखो यहाँ पे ये नीचे है, ये ऊपर है, ठीक है। फोर्थ रिलेशन आपने यही लिखना है कि ये जो एवरेज कॉस्ट होता है वो हमेशा अबव होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। फिफ्थ रिलेशन लास्ट आपने ये लिख के आना है कि जो गैप है एवरेज कॉस्ट में एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में, एवरेज कॉस्ट में एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में, ये जो गैप है, ये गैप देखो धीरे धीरे, ये गैप देखो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, ठीक है। ये गैप जो है ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इन दोनों का जो गैप है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगता है, ये जो गैप है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगता है। लेकिन कभी भी ये दोनों कहीं पे भी जाके एक दूसरे को टच नहीं करते, ठीक है। ध्यान रखना, कभी भी ये एक दूसरे को, बट दे नेवर टच ईच अदर, कभी भी एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एक दूसरे को टच नहीं करते, ठीक है। सिंपली आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को रिलेशनशिप्स कराए हैं एवरेज कॉस्ट में, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट में इस पेज पे। उससे पहले मैंने आपको कराया था एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट में रिलेशन, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट में रिलेशन। सिंपल है, बहुत इजी है। जो इससे पहले वाले रिलेशनशिप कराए थे वो 3 मार्क्स में पूछेंगे आपसे, ये वाला जो कराया है ये 4 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में पूछा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।